जय सतनाम। अध्यात्म ज्ञान बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मानसिक जो आज के जो समय है, जो तनाव है, मानसिक जो तनाव है, उसको ठीक करने के लिए अध्यात्म ज्ञान बहुत जरूरी है। और ये अध्यात्म ज्ञान अलग अलग भक्ति के अनुसार अलग अलग है, लेकिन हमारे जो सतनाम जो पंथ है, उनकी जो धारा है वो उस नदी के निर्मल धारा की भांति है, जो साफ सुथरा है। उसमें ना किसी प्रकार के आडंबर है, ना किसी प्रकार के विडंबना है, ना किसी प्रकार की कोई अंधविश्वास है, बल्कि जो है उस नदी के निर्मल धारा की भांति पवित्र और उज्जवल है। इसलिए हमारे सतनाम पंथ के अनुसार, सतनाम धर्म के अनुसार भक्ति करने के लिए जो सिद्धांत है, गुरु बाबा ने जो हमें जो 7 सिद्धांत दिए, उन 7 सिद्धांत के अलावा 42 जो वाणी जो दिए है ना, जो 42 वाणियां हैं, उनको आत्मसात कर कर हृदय में धारण कर कर हमें उनके अनुसार अपने कर्मों को सुधारना है, और सुधार कर हमें अपने जीवन को उज्जवल बनाना है। इसके अलावा जो हमें आज के भागदौड़ के जो समय में जो मानसिक तनाव होता है, उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। तो अध्यात्म ज्ञान के लिए अनेक प्रकार के जो अध्यात्म ज्ञान है, वो अनेक प्रकार के जो है लाभ पहुंचाते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, और बहुत सारे ऐसे जो सर्वांगीण जो हमारे अंतर आत्मा को जो मिलना चाहिए, अंतर आत्मा में जो विकास होना चाहिए, हम अपने अंदर ही नहीं बल्कि जो है पूरे चराचर जीवों के अंदर भी आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं। ऐसा ज्ञान सतनाम से प्राप्त होता है। तो मेरा कहने का मतलब है साथियों, जब हम कोई भी ज्ञान लेते हैं, कोई भी जो है विचार को ग्रहण करते हैं, तो उसमें जो है हमें विश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए। विश्लेषण यानी कि तात्पर्य है सही और गलत में भेद करना। सही क्या है, गलत क्या है, और यदि आप गलत को ही सही मान जाए तो वो भक्ति नहीं कहलाता, अध्यात्म नहीं कहलाता, सतनाम नहीं कहलाता। यदि हम गलत को अलग और सही को अलग, जैसे कंकड़ और चावल दोनों एक साथ मिले रहते हैं, लेकिन आप जानते हो कि कंकड़ कंकड़ है और चावल चावल है, उन दोनों में जो है भेद होना चाहिए। तभी हम अपने अंदर अंतर आत्मा में सही को बसा सकते हैं, सतनाम को बसा सकते हैं, और सतनाम के अनुकूल कार्य कर सकते हैं। इसलिए सभी साथियों से अनुरोध है कि आप हमेशा जो मूल चीजें हैं, मूल मतलब जड़ चीजें, उनको धारण कीजिए। उनको धारण करने से आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा, आपके अंदर बौद्धिक गुण आएगा, आपके अंदर सही और गलत का परख आएगा। इसलिए मूल चीजें क्या है, जड़ चीजें क्या है, जैसे एक उदाहरण आपको मैं बता रहा हूं। जैसे किसी पौधे के जड़ को यदि आप पानी देंगे, तो उनके जो अलग अलग जो अंग है, जड़ तो प्राप्त करेगा ही करेगा पानी को, लेकिन उसी जड़ के द्वारा जो है तने को भी देगा, पत्ती को भी देगा, शाखा को भी देगा, फल को भी देगा, फूल को भी देगा पानी। आपको जो है ऊपर में पानी यदि डालोगे पेड़ के ऊपर, तो उससे उसको ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। यदि आप जड़ में डालोगे तो उससे जो है उनके सारे अंगों को फायदा होगा, और वो जड़ जो है हरा भरा होगा। उसी भांति हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश समाज में, हमारे विश्व समाज में, हमारे पूरे ब्रह्मांड समाज में हमको जो है किसको पानी देना है? हर व्यक्ति को, उनके जड़ को। तभी जो है उनका सर्वांगीण विकास होगा। सर्वांगीण का तात्पर्य है शारीरिक, मानसिक,
दोनों प्रकार के विकास होगा और उसी से जो है व्यक्ति में नए शिक्षा, संस्कार, संगति का विकास होगा। अन्यथा जो है व्यक्ति जो है दुख का कारण होता है। व्यक्ति का दुख का कारण स्वयं होता है और कोई नहीं होता। दुख का कारण शारीरिक दुख हो चाहे मानसिक दुख हो, उसको फिर वो जो है रात दिन रटता रहता है, जपता रहता है कि मेरा शारीरिक दुख दूर हो जाए, मानसिक दुख दूर हो जाए। तो आपने जो है पहले से ही जो है शारीरिक दुख को, मानसिक दुख को यदि बढ़ा दिए हैं किस प्रकार के गलत कार्य से, तो उसका हरण है नहीं है नहीं। लेकिन वही है आत्मविश्लेषण करना, हमारे अंदर हम जो किए हैं उसको जो है हटाए गलत चीज़ों को और सही चीज़ों को बसाए, तो धीरे 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 जो है कुछ दिनों के पश्चात, कुछ क्षणों के पश्चात आपके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा। आप सही कार्य करिए, समाज कल्याण करिए, समाज की दिशा में कार्य करिए, सर्वहित में कार्य करिए, तो ऑटोमेटिक जो है आपके अंदर जो है सही ऊर्जा शक्ति जागृत होगा। क्योंकि यहाँ सतनाम के ऊर्जा जो शक्ति है ना, बहुत ही अद्भुत है। लोगों को ज्ञान ही नहीं है कि सतनाम की ऊर्जा शक्ति है क्या। सतनाम की जो ऊर्जा शक्ति है, ये पांचों तत्व है जो सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। यदि आप सही कार्य करेंगे, समाज कल्याण में कार्य करेंगे, समाज उपयोगी कार्य में करेंगे, तो ये सारे जो सत्कर्म ऊर्जा शक्ति है, पांचों तत्व, उनकी ऊर्जा शक्ति आपके अंदर जो है आत्मविश्वास पैदा करेगा। आपके अंदर ऊर्जा शक्ति निहित रहेगा और बाहर से जो ऊर्जा शक्ति प्राप्त होगा वो बहुत ही अद्भुत, आश्चर्य कर देने वाला होगा। इसलिए साथियों, सही कार्य करो, सही धर्म निभाओ, सतनाम को मानो और सतनाम के अनुरूप कार्य करो। मैं आज का यही शब्द यहीं खत्म करता हूँ। अगला वीडियो लेकर आऊँगा। जय सतनाम।